Good morning to all of you. Myself Ramesh Kumar from Government Polytechnic College दोसा। जैसा कि अपन सर्किट एनालिसिस आपका सब्जेक्ट है, उसमें फर्स्ट यूनिट नेटवर्क एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें अपन लास्ट क्लास में अपन ने नेटवर्क के बारे में पढ़ा था कि आपके दो टाइप के नेटवर्क होते हैं, एक आपका सिंगल पोर्ट होता है, एक आपका टू पोर्ट नेटवर्क होता है। टू पोर्ट में अपन डिफरेंट टाइप के जो पैरामीटर होते हैं जेड वाई और ABCD पैरामीटर और हाइब्रिड पैरामीटर के बारे में जाना। आज अपन पढ़ेंगे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, आपके जितने भी एलिमेंट होते हैं, रजिस्टर हुआ, आपका कैपेसिटर हुआ या आपका इंडक्टर हुआ, वो एक पर्टिकुलर डिजाइनिंग बनाएंगे। उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उस नेटवर्क का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेनली आपके ये टाइप के अपन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इसमें जो भी आपके एलिमेंट हैं वो आपके अलग अलग फिगर में जुड़े होते हैं और एक पर्टिकुलर फिगर बनाते हैं। तो जो फर्स्ट है वो आपका बैलेंस और अनबैलेंस टी सेक्शन है। सेकेंड है आपका सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिक। थर्ड है आपका एल सेक्शन नेटवर्क और फोर्थ है ब्रिज टाइम नेटवर्क और फिफ्थ है ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क एंड लास्ट है आपका लेडर नेटवर्क। तो फर्स्ट अपन चालू करें बैलेंस और अनबैलेंस टी सेक्शन। तो पहले अपन टी सेक्शन की बात करेंगे। तो टी सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो आपका एलिमेंट है वो इस तरीके से जुड़े कि वो एक पर्टिकुलर टी कैरेक्टर बनाए। यहाँ पे एलिमेंट इस तरीके से बने जुड़े जिससे वो आपका एक टी, जो आपका टी अक्षर होता है उस टाइप्स का एक नेटवर्क बनता है। तो टी अपन जानते हैं इस टाइप का नेटवर्क होता है। तो आपका एक जो आपका एलिमेंट वो यहाँ जुड़ना चाहिए, एक आपका एलिमेंट यहाँ जुड़ेगा और एक एलिमेंट आपका यहाँ पे जुड़ेगा। तो इस टाइप से जो भी आपका नेटवर्क होता है उसको अपन टी नेटवर्क कहते हैं। तो नीचे देखिए आपके टी सेक्शन दे रखा है आपका, यहाँ पे ये आपका टी नेटवर्क बना रहे हैं। जितने भी एलिमेंट है Z1 Z2 Z1 Z2 Z3 भी हो सकता है, कोई भी आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसको अपन यदि वो टी साइज बना रहे हैं, टी जो अक्षर होता है उसका निर्माण कर रहे हैं तो उसको अपन टी नेटवर्क या टी सेक्शन नेटवर्क बोलेंगे। इसमें भी आपके दो टाइप के नेटवर्क हो सकते हैं, एक आपका अनबैलेंस, एक बैलेंस। अनबैलेंस सिमेट्रिक टी सेक्शन और बैलेंस सिमेट्रिक सेक्शन। सो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक की कंडीशन ये होती है, जैसे Z1 है, ये Z1 है और ये भी आपका Z1 है। यदि मैं ये Z1 की जगह Z3 ले लेता हूँ तो ये एसिमेट्रिक सेक्शन बन जाएगा, वो अपन आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे अपन बात करेंगे अनबैलेंस और आपकी बैलेंस की। तो बैलेंस और अनबैलेंस में अपन जो भी आपका इनपुट पोर्ट है यहाँ इधर से अपन इनपुट इम्पीडेंस निकालेंगे और यहाँ से इनपुट इम्पीडेंस निकालेंगे। यदि दोनों की ओर बराबर आ जाती है तो उसको अपन बैलेंस नेटवर्क कहते हैं। और यदि इसकी जो इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस यदि अलग अलग आती है तो उसको अनबैलेंस टी सेक्शन बोलेंगे। तो उसके लिए आपकी जो इनपुट इम्पीडेंस है, जैसे इसमें आती है Z1 + Z2 और इसमें भी Z1 + Z2, लेकिन यहाँ पे अपन इस 1 और जो टर्मिनल है ये टर्मिनल उसको बदल दें तो आपकी ये चेंज हो जाएगी, तब ये काम नहीं करेगी। और इसमें देखिए आप इस नेटवर्क में इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए, आपका सर्किट है Z1/2 यहाँ पर है, Z1/2 यहाँ पर है, तो दोनों पे वेटेज बराबर है।
ऐसे ही इधर आपका Z1/2 है, इधर भी आपका, तो दोनों जो ब्रांच है उस पर वेटेज आपका बराबर है। तो ऐसे आपकी हर ब्रांच पे यदि वेटेज बराबर होता है तो उसको अपन बैलेंस नेटवर्क बोलेंगे। नेक्स्ट जो आपका है सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल टी सेक्शन की बात करेंगे तो टी में इसमें क्या होगा, एक तो टी नेटवर्क बनाएंगे, दूसरा आपका जो भी सर्किट रहेगा इसमें ये Z1, Z2, Z3 ये इनपुट इम्पीडेंस जुड़ी हुई हैं। यदि Z1 नॉट इक्वल टू Z3, ये Z2 नहीं है, ये Z2 नहीं है, ये आपका Z3 है। तो Z1 नॉट इक्वल टू Z, यानी Z1 जो इसकी इनपुट इम्पीडेंस है, सॉरी इसकी इम्पीडेंस है Z1 की और Z3 की इम्पीडेंस अलग अलग होती है, तो उसको हम एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल टी सेक्शन बोलेंगे। जैसे आपका ये 3 ओम हो जाता है और ये आपका 5 ओम हो जाता है। तो अपन इनपुट इस साइड से अपन इनपुट साइड से इनपुट इम्पीडेंस देखेंगे और आउटपुट साइड से इम्पीडेंस देंगे तो आपकी अलग अलग इम्पीडेंस होगी। तो उस केस में उसको अपन एसिमेट्रिकल सेक्शन नेटवर्क बोलेंगे। यदि आपकी ये इम्पीडेंस है Z1 और ये इम्पीडेंस दोनों बराबर होती है, Z1 हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पर जो इनपुट इम्पीडेंस होगी वो आपकी बराबर रहेगी। यहाँ से अपन इनपुट इम्पीडेंस देखेंगे तो वो रहेगी Z1 प्लस Z2। ऐसे ही आपका इधर आउटपुट से देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से भी अपन देखेंगे तो Z1 प्लस Z2। तो जब अपन आउटपुट से देखेंगे तो आपका इस इनपुट को अपन ओपन कर देंगे, इसको अपन हटा देंगे, जो भी सोर्सेज है उसको अपन यहाँ से हटा देंगे। ऐसे ही यदि अपन इनपुट की साइड से देखेंगे तो आउटपुट को ओपन रखेंगे, तो ये आपका Z1 है, ये हट जाएगा। यदि मैं इधर से देखता हूँ तो ये आपका हट जाएगा। तो इसकी वजह से दोनों साइड से जो आपका इनपुट इम्पीडेंस है वो क्या है, Z1 प्लस Z2, और आउटपुट से भी आया Z1 प्लस Z2। तो बोथ केस में जो आपकी सीरीज इम्पीडेंस है, जो शंट इम्पीडेंस है Z2, वो आपकी कॉमन हो जाती है। इसलिए जो भी आपका इस टाइप का जो नेटवर्क होता है उसको अपन सिमेट्रिकल नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका पाई सेक्शन, यानी इसमें जितने भी आपकी एलिमेंट जुड़ेंगे वो एक पाई की फॉर्म में जुड़ेंगे। तो पाई में अपन देखते हैं कि आपका कौन पाई में देखते हैं तो आपकी 3 ब्रांच हो रही हैं। एक आपकी ये ब्रांच हो गई है इसकी पाई में, एक आपकी ये ब्रांच हो गई है, ये आपका ये ब्रांच है, 3 सेक्शन है। तो तीनों में अपन एक एक इम्पीडेंस जोड़ देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, पाई सेक्शन या पाई नेटवर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका फर्स्ट है ये भी आपका पाई का निर्माण कर रहे हैं। जो भी आपका एलिमेंट्स है Z1, Z2, Z3, या Z1 और Z2, Z3 की जगह अपन रजिस्टर भी काम में ले सकते हैं, कैपेसिटर भी काम में ले सकते हैं और इंडक्टर भी काम में ले सकते हैं। ऐसे यहाँ पे भी आपका Z1, Z2, Z3 है, यहाँ पर भी अपन कोई भी आपका एलिमेंट काम में ले सकते हैं। तो यदि आपकी जो इम्पीडेंस है Z2 और Z3 ये बराबर नहीं होती है तो इसको अपन एसिमेट्रिकल पाई सेक्शन बोलेंगे। और यदि Z2 और Z3 बराबर हो जाती है और इसको अपन
किसी एक से रिप्लेस करते हैं, या तो Z2 से रिप्लेस कर दो या Z3 से, तब अपन देखते हैं तो यहाँ पे जो इसकी इम्पीडेंस होगी इनपुट्स की साइड से यहाँ से और आउटपुट की साइड से, दोनों साइड से बराबर रहेगी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल पाई सेक्शन। तो जनरली अपन ने जो भी आपका क्वेश्चन पूछा था तो टी या पाई पे पूछा जाता है। और एक और आपका कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका एल सेक्शन। तो इसमें जो भी आपका इनपुट जो भी एलिमेंट है इम्पीडेंस की फॉर्म में या कैपेसिटेंस की फॉर्म में, वो एक एल जो आपका अक्षर होता है उसको फॉर्म को बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सामने जो भी आपका एलिमेंट्स है वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि इससे आपका एल बन रहा है। तो आपका ये एल बना हुआ है, उल्टा एल बन रहा है, लेकिन कैसा भी हो आपका इस तरीके से भी बन सकता है, ये इस तरीके से बन सकता है। ये आपका ये यहाँ पे आपका इन हो जाएगा और यहाँ आपका आउट हो जाएगा। ये आपका Z1 हो गई और ये आपकी Z2 हो गई। तो इस तरीके से आपका है जिसमें आपका जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी इम्पीडेंस हैं, वो इस तरीके से जुड़े जो आपका एल का निर्माण करे, तो उसको अपन एल सेक्शन नेटवर्क बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका ब्रिज। ब्रिज में आपके चार आपके एलिमेंट हैं, R1, R2, RX और RA। ये चार एलिमेंट एक आपके ब्रिज के फॉर्म में जुड़े होंगे। इसको अपन ब्रिज को अपन व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। तो इसके जो दो टर्मिनल हैं आपके, यहाँ पे अपन पावर सप्लाई लगाएंगे, यहाँ पे अपन को पावर सप्लाई लगाएंगे। तो यहाँ पे ये एक बैटरी कनेक्ट कर दी है। तो बैटरी का जो वोल्टेज दिया जाता है वो ई से दिया जाता है। यहाँ से आपकी करंट फ्लो होगी, तो करंट होगी वो आपके आगे डिवाइड होकर के वापस आपको करंट यहाँ पे मिलेगी। लेकिन यदि इस जो आपकी गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, ये जो बीच में जो नल दिखा रहा है, इसमें क्या दिखा रहा है, क्या ये गैल्वेनोमीटर, यानी जब करंट की इसमें से फ्लो होगा तो इसमें आपकी कुछ रीडिंग आएगी। यदि करंट फ्लो नहीं होगा तो इसमें कोई रीडिंग नहीं आएगी, उसमें 0 लिखाएगा। अब जो आपके 1 और जो 2 पॉइंट हैं, इनके बीच में वोल्टेज डिफरेंस आता है, तो उसको अपन अनबैलेंस ब्रिज नेटवर्क बोलते हैं। और यदि इन दोनों के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं आता, तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो उसके लिए ये कंडीशन होती है RA/RX = R1/R2। और उसको अपन क्या बोलेंगे, बैलेंस ब्रिज। यानी ब्रिज जो ब्रिज है वो आपका बैलेंस हो गया है, 1 और 2 के बीच में वोल्टेज डिफरेंस है वो आपका 0 हो गया है। इस टाइप का जो भी आपका ब्रिज होता है उसको अपन व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं, जो अपन 9th-10th में भी पढ़ते हैं या आपके 11th-12th में भी आपके फिजिक्स में आता है। तो ये आपका ब्रिज टाइप का नेटवर्क हो गया। तो इसमें बैलेंस की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका ब्रिज टी सेक्शन, यानी आपका यहाँ पे ब्रिज भी बनेगा। ब्रिज के लिए आपको 4 रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होगी और साथ के साथ ये टी सेक्शन भी बनाएगा। इस टाइप का जो नेटवर्क होता है उसको अपन ब्रिज टी नेटवर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपके सेक्शन है, ये आपका
टी सेक्शन बना रहा है, ठीक है। और यदि इस Z3 को और काउंट कर लेते हैं तो ये आपका ब्रिज भी बन रहा है। तो इस टाइप्स का जो भी नेटवर्क होता है उसको अपन ब्रिज टी नेटवर्क बोलते हैं। यदि आपका Z1/2 और Z, ये इम्पीडेंस अलग अलग हो जाती है, ये इम्पीडेंस आपकी अलग अलग हो जाती है तो उसको अनबैलेंस बोलेंगे। यदि बराबर होती है तो उसको अपन बैलेंस या सिमेट्रिकल टी सेक्शन बोलते हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल बोलते हैं। नेक्स्ट आपका ब्रिज टी, ये आपका अनबैलेंस और बैलेंस का है। तो इसमें देखिए आपकी एक जो ब्रांच थी ऊपर, वो ही आपकी ब्रांच एक नीचे और जुड़ जाती है। यानी इसमें हर ब्रांच पे जो भी आपका टर्मिनल है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके दो टर्मिनल है, ये अपन पॉजिटिव नेगेटिव मान लें, और जो आपका आउटपुट है उसको भी पॉजिटिव नेगेटिव माने। तो अपन चाहे पॉजिटिव से चलें चाहे नेगेटिव से चलें, यदि आपका उसका वेटेज है, जितने भी एलिमेंट जुड़े हुए हैं वो हर ब्रांच में आपके बराबर जुड़े हो तो उसको अपन बैलेंस ब्रिज टी सेक्शन बोलते हैं। यदि आपका एक ही टर्मिनल की साइड जुड़ा हो, पॉजिटिव की साइड जुड़े हुए हैं या आपकी नेगेटिव साइड, तो उसको अपन अनबैलेंस ब्रिज टी सेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका लैडर नेटवर्क। लैडर नेटवर्क, इसमें जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। अब एलिमेंट्स होते हैं आपके, रजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है और कैपेसिटर हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी नेटवर्क कनेक्टेड होंगे वो आपके केस कार्ड के फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। केस का मतलब, केस कार्ड का मतलब होता है, कैस्केड का मतलब एक के बाद एक। तो यहाँ पे आपका ये टी और पाई नेटवर्क में भी जुड़े हो सकते हैं। तो जैसे आपका ये सामने दिया हुआ है, ये आपका जो नेटवर्क है वो आपका टी टाइप का नेटवर्क है और ये आपका पाई टाइप का नेटवर्क है। तो इस टाइप से टी पाई भी बना लेते हैं और पाई और टी भी सेक्शन बना लेते हैं। आगे यदि और एलिमेंट हो तो टी दोबारा जाएगा, टी पाई टी हो जाएगा। ये आपका पाई टी एल भी हो सकता है, क्योंकि आपका यदि इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, तो आपका ये आपका टी सेक्शन बन गया और ये आपका एल सेक्शन बन जाएगा। इस तरीके से आपका ये जो लैडर नेटवर्क होता है ये कॉम्बिनेशन होता है टी सेक्शन और पाई सेक्शन और एल सेक्शन का। तो ये आपके आज अपन ने डिफरेंट टाइप के जो भी कॉन्फ़िगरेशन होते थे या भी अपन जिनको अपन कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसको अपन एक नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, उसके बारे में पढ़ा है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में अपन सेकंड चैप्टर है मैश एनालिसिस, उसके बारे में मैश और नोड एनालिसिस वो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।